बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा है एलजी का जो जनरल था सारा वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें जो जो चीज़ें भी थी अब हम उसकी डिवीज़न जो पहली डिवीज़न है क्लोरोफाइटा वो पढ़ते हैं। क्लोरोफाइटा का जनरल थोड़ा सा ये दिया हुआ है एक पेज में, इसको हम देख लेते हैं। अक्रंस जो है क्लोरोफाइटा के मेंबर्स मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जैसा कि पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो हैं इनमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और जो मोटाइल फार्म होंगी इनकी उसमें फ्लेजेला होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दे हैव एक्रोनिमेटिक टाइप ऑफ फ्लेजेला। एक्रोनिमेटिक आपने पढ़े थे विप्लैश फ्लेजेला। दो टाइप के आपने फ्लेजेला पढ़े हैं, एलजी में होते हैं। ठीक है। एलजी की स्पीशीज़ में होते हैं विप्लैश और टिंसल। तो इनमें विप्लैश टाइप के फ्लेजेला पाए जाएंगे क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में। ठीक है। इसके बाद जो सेल स्ट्रक्चर है क्लोरोफाइटा के मेंबर्स का वो क्या है, सेल वाल इनकी सराउंड होती है, 2 लेयर्स ने सराउंड की होती है सेल वाल को। इनर लेयर जो है वो प्रोटोप्लास्ट अच्छा, इनर लेयर जो है सॉरी सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर है वो पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है। सेल वाल की 2 लेयर्स होती हैं बाहर। आउटर लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है इनर, और जो आउटर लेयर है वो पैक्टिन की बनी होती है। प्रोटोप्लास्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये यूकैरियोट है ना, तो आप देखें इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमैटिन, बॉडी और ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसमें मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है। पिगमेंट्स और प्लास्टिड जो हैं वो इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल वाले पिगमेंट्स इसमें होते हैं। ये आपने जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है उसमें ये सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ में जो है वो रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट्स है जिसको हीमेटोक्रोम कहते हैं। ठीक है, हीमोटोक्रोम कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पिगमेंट है ये ग्रीन कलर का को मास्क कर देता है, यानी इसको छुपा देता है। वैसे क्लोरोफाइटा के मेंबर्स ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन ये हीमेटोक्रोम जो है ये पिगमेंट जो है ऑरेंज रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से रेड कलर का मेंबर हो जाता है। जिसमें ये होगा रेड कलर का पिगमेंट, उसमें जो है वो रेड कलर हो जाएगा उसका। अच्छा, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो इनकी स्टार्च है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें सिंपल डिवीजन के जरिए होती है या फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, कुछ सेल्स जो है वो स्पेशल प्रोपिग्यूल्स बन जाते हैं, और प्रोपिग्यूल्स के जरिए भी इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो फिलामेंटस फार्म्स जो होती हैं, फिलामेंटस एल्गी जो होंगी क्लोरोफाइटा की, उनमें पाई जाती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जूओस्पोर की मदद से होती है। ये प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनेट्स। जूओस्पोर जो है वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनमें 2 से 4 फ्लैजेला होते हैं, और स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया में बन रहे होते हैं, ये वाले स्पोर्स। ये प्लानोस्पोर जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, जूओस्पोर मोटाइल हैं। ये प्लानोस्पोर्स जो है उनकी थिन वॉल होती है। उसके बाद हिप्नोस्पोर्स हैं वो बनते हैं क्लोरोफाइटा की स्पीशीज़ में। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और उनकी थिक वॉल होती है। एप्लानोस्पोर में थिन वॉल होती है और हिप्नोस्पोर में थिक वॉल होती है। एकाइनेट्स जो हैं कुछ सेल जो हैं वो उनकी डिस्टिंक्ट वॉल बन जाती है। ठीक है, और वो एकाइनेट्स बन जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगामी, इन तरीक़ों से होती है। गैमेट्स जो है वो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं। जाइगोट जो है उसकी गिर्द थिक वॉल बन जाती है और वो जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2 टाइप की इनमें जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक ऐसी स्पीशीज़ जिनमें गैमेट्स जो है सेम प्लांट के वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और हेट्रोथैलिक ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें गैमेट डिफरेंट प्लांट जो हैं उनके आपस में फ्यूज़ होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो इनमें न्यू प्लांट जो बगैर गैमेट्स के फ्यूजन के बन जाता है, और इस टाइप की जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसकी जो स्पीशी है वॉलवॉक्स उसको एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे। इसकी टाइप जो है क्लोरोफाइटा की वॉलवॉक्स जो है ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वॉलवॉक्स जो है ये क्या होता है, इसकी किंगडम प्लांटी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा है। ठीक है, क्लोरोफाइटा है। उसके बाद क्लास क्लोरोफिसी है, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, फैमिली वॉल्वोकेसी है, और ये जीनस वॉल्वोकेल है, वॉलवॉक्स है। अक्रंस जो है वॉलवॉक्स फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसा कि हमने जनरल बात की है कि क्लोरोफाइटा के मेंबर फ्रेश वाटर में
पाए जाते हैं और स्प्रिंग में ही अपीयर होता है। ठीक है, वेजिटेटिव जो प्लांट बॉडी है वॉलवॉक्स कॉलोनी की फॉर्म में होता है। वॉलवॉक्स की फिगर आपने जो देखी है, आपकी बुक में फिगर है, आप इसको देखें, इस तरह की शक्ल की कॉलोनी होती है इसकी वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो है वो कोइनोबियम कहलाती है। कोइनोबियम मैंने स्टूडेंट, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस कॉलोनी में इकट्ठे रहते हैं और उनके गिर्द एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जेली लाइक सेक्रीशन होती है जो कि कॉलोनी के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वही सेक्रीट कर रहे होते हैं जेली सी। वो जेली जो है वो कॉलोनी के जो सेल्स हैं उनको होल्ड करके रखती है आपस में। तो इस टाइप की जो कॉलोनी होती है उसको कोइनोबियम कहते हैं। ये वाली इस टाइप की कॉलोनी एल्गी और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में बनती है। स्फेरिकल शेप की कॉलोनी होती है और कॉलोनी में जो टोटल सेल्स की तादाद है वो 500 से लेके 50,000 तक हो सकती है। कॉलोनी का अंदर जो है इंटरनल जो है वो म्यूसिलेजियस स्ट्रक्चर होता है वो। इसके अलावा जो है कॉलोनी मूव करती है फ्लैजेला की मदद से। जो एंड जो है वो आगे की तरफ को होता है उसको इंटीरियर एंड कहते हैं और जो एंड पीछे की तरफ को होता है उसको पोस्टीरियर एंड कहते हैं। कॉलोनी का जो एंड आगे की तरफ होगा उसको इंटीरियर और जो पीछे की तरफ होगा उसको पोस्टीरियर कहते हैं। इसके अलावा कॉलोनी के जो हैं वो सेल्स वो सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर के होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, पॉलीगोनल शेप होती है इनकी। मतलब कॉलोनी की डायग्राम अब आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो रही है। वाल जो हैं वो इनकी मैच्योर होती हैं। सेल वाल में मिडल लैमेला होती है, पियर शेप्ड होती है सेल की। इसके अलावा जेलेटिनस मैट्रिक्स जो है वो होता है इनका, उसमें सेल एम्बेडेड होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रैंड्स ज्वाइन करते हैं कॉलोनी में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स ज्वाइन द सेल्स ऑफ द कॉलोनी। द पॉइंटेड एंड ऑफ द सेल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर जो है इनका कैसा होगा? सेल स्ट्रक्चर वॉलवॉक्स का क्लेमेडोमोनास से मिलता जुलता है। क्लेमेडोमोनास की डिटेल तो नहीं आप लोगों ने पढ़ी, लेकिन आप उसकी डायग्राम ज़रूर देखेंगे किस शेप का होता है क्लेमेडोमोनास। हर सेल में 2 फ्लैजेला होंगे। ठीक है, जो कि उसके आउटर पॉइंट एंड जो है उस पर अटैच होंगे, आउटर पॉइंट पे अटैच होंगे। सेल के अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट होगा हर सेल के अंदर, जो कि उसके ब्रॉडर एंड पे प्रेजेंट होगा। यानी जो सेल का ब्रॉडर एंड है, चौड़े वाला पार्ट है, उसमें प्रेजेंट होगा। जो पॉइंटेड एंड है उसकी तरफ नहीं है। पॉइंटेड एंड पे फ्लैजेला है और जो ब्रॉडर एंड है उस पर एक सेल की शेप जो बनी हुई है। ठीक है, एक पॉइंटेड एंड है नोकदार सा और एक नीचे से चौड़े वाला। तो जो पॉइंटेड एंड है उस पर फ्लैजेला होगा और जो नीचे से ब्रॉडर एंड है चौड़े वाला उस पर जो है वो क्लोरोप्लास्ट होगा। पायरेनाइड भी प्रेजेंट है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी 1 या 2 प्रेजेंट हैं। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के सेंटर में। ठीक है, और इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स सिंगल न्यूक्लियस, नेक्स्ट जो हम पढ़े थे न्यूक्लियस जो है वो फ्लैजेला के साथ न्यूरोमोटर के जरिए अटैच है। न्यूरोमोटर जो है वो एक किस्म का ऐसा फाइब्रस स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जो कि ऐसे लगता है कि न्यूक्लियस के साथ फ्लैजेला को फिजिकली अटैच करा रहा है, बजाय इसके कि कोई न्यूरॉन वाला कनेक्शन है, वो फिजिकल कनेक्शन एक किस्म का हो रहा है उसके साथ न्यूरोमोटर के जरिए। आई स्पॉट प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है कॉलोनी की इंटीरियर सरफेस वो वेल डिवेल्प्ड आई स्पॉट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉलोनी में न्यू कॉलोनीज़ जो हैं वो पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही बन जाती हैं। ठीक है, जो पेरेंट कॉलोनी के अंदर न्यू कॉलोनीज़ बनती हैं उनको डॉटर कॉलोनीज़ कहते हैं। और सारी की सारी कॉलोनी के सेल जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि जो उनके कुछ सेल्स हैं पोस्टीरियर एंड वाले सेल्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दे बिकम 10 टाइम्स लार्जर। वो वाले सेल जिन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है वो अपने एक्चुअल साइज से 10 गुना बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और वो सेल्स जो हैं वो गोनीडिया कहलाते हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं और उनको गोनीडिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे के सारे सेल नहीं इन्वॉल्व होते कॉलोनी के, बल्कि कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड पे कुछ सेल्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो सेल्स हैं वो साइज़ में इतने बड़े हो जाते हैं और उनको गोनीडिया कहते हैं। तो टोटल और गोनीडिया के अंदर बहुत सारे पायरेनाइड्स बन जाते हैं। 5 से 20 तक पायरेनाइड जो हैं वो एक कॉलोनी के अंदर बन जाते हैं
और जो डॉटर कॉलोनी बनती है वो पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही बन जाती है। अब वो कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग कॉलोनी। वर्टिकल डिवीजन स्टार्टेड इन गोनीडिया। 16 सेल स्टेज तक वर्टिकल डिवीजन उसमें होती हैं और एक हॉलो स्फीयर बन जाती है। इस स्फीयर की एक ओपनिंग होती है जिसको फेलोपोर कहते हैं, जो कि प्रेजेंट टूवर्ड्स द आउटर साइड वाली तरफ ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी, डिवीजन कंटिन्यू रहती हैं और हॉलो स्फीयर जो है वो बनता जाता है। डॉटर कॉलोनी जो है वो बनना शुरू होती है। डॉटर कॉलोनी जो है वो इन्वर्जन स्टार्टेड इन द यंग कॉलोनी थ्रू फेलोफोर। द सेल ऑफ डिवेल्प। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी हो रही है ये पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही होती है, जो फॉर्मेशन बनती है डॉटर कॉलोनी बनती है, ठीक है। अब डॉटर कॉलोनी के अंदर बाज़ औक़ात एक और नई कॉलोनी बना लेती है डॉटर कॉलोनी अपने अंदर खुद फिर से। इसको कहते हैं ग्रैंड डॉटर कॉलोनी। समटाइम्स जो है वो डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी में से निकल के अलग बन जाती है, अलग कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। समटाइम वो पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही रहती है और फिर जब पेरेंट कॉलोनी डिसइंटीग्रेट होती है तो वो उसमें से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। वरना जो है बाज़ औक़ात वो उसके अंदर ही रहती है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आज का जो है वो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल बॉक्स तक आपने जो है वो तैयार करना है लेक्चर अपना।